हेलो व्यूअर्स, आप सभी का पाथफाइंडर्स बाइन अकेडमी पे स्वागत है। ब्रिटेन इंडिया के ऊपर 200 साल का हुकूमत किया। उसके बाद कॉन्स्टेंटली पाकिस्तान के पक्ष में यूनाइटेड नेशन में वोटिंग किया। पाकिस्तान को मिलिट्री, डिफेंस, डिप्लोमेटिक जितने भी तरीके के सपोर्ट देने चाहिए थे उतना दिया। तो हमेशा से ब्रिटेन जो है वो एक ऑब्जेक्टिव रखा है कि हाउ इंडिया बिकम्स अ फेल्ड कंट्री। बट ऐसा हो नहीं पाया और ब्रिटेन के लाखों प्रयासों के बाद बट ब्रिटेन में खासकर जो लेबर पार्टी है, क्योंकि ब्रिटेन में आपको पता है 2 पार्टी है, लेबर पार्टी और कंज़र्वेटिव पार्टी। इसके पहले 2024 के पहले तक जो ऋषि सुनक थे और बोरिस जॉनसन थे, ये सब कंज़र्वेटिव पार्टी के थे। बट लेबर पार्टी जो है वो हमेशा से इंडिया के साथ और खासकर बीजेपी लेड गवर्नमेंट के साथ उनका कोई बहुत अच्छा रिलेशन नहीं है। इसलिए 2024 में जब लेबर पार्टी वापस से ब्रिटेन की हुकूमत के ऊपर आ चुकी है, उसकी वजह से इंडिया के लिए प्रॉब्लम बढ़ चुका है। और कॉन्स्टेंटली आप देखिए यूके जो है वो इंडिया के ऊपर प्रेशर टैक्टिक्स खेल रहा है। 2019 में लेबर पार्टी ने एक रेजोल्यूशन पास किया था जहां पे इंडिया को कहा गया था कि आप ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो जम्मू एंड कश्मीर में कर रहे हैं उसको बंद करें। अब उसके बाद पाकिस्तान और जम्मू एंड कश्मीर के मुद्दा से आगे बढ़कर इनको एक नया मुद्दा मिल गया है वहां की लेबर पार्टी को, वो है खालिस्तानी मुद्दा। और उसी खालिस्तानी मुद्दा को लेके वहां के जो सिक्योरिटी मिनिस्टर हैं उन्होंने इनडायरेक्टली इंडिया को टॉन्ट किया है रिसेंटली। बहुत कड़े शब्दों में उन्होंने बहुत कुछ कह डाला जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी मच गया है इंडिया और यूके के बीच में। अब दरअसल दोस्तों हुआ क्या है कि जो यूके के सिक्योरिटी मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि कोई भी विदेशी ताकत अगर किसी भी तरीके से ब्रिटेन में जो रह रहे हैं सिख, उनके खिलाफ किसी भी तरीके का खतरा पैदा करती है तो हम उस फॉरेन कंट्री के अगेंस्ट बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। तो एक तरीके से डायरेक्टली ये मैसेज इंडिया के प्रति है कि आप अगर किसी भी तरीके से इंडिया जो है ब्रिटिश सिक्स के अगेंस्ट प्रॉब्लम क्रिएट करती है तो उस केस में यूके जो है वो आपके खिलाफ एक्शन लेगी। अब देखिए पूरा मुद्दा क्या है। जो ब्रिटेन के सिक्योरिटी मिनिस्टर है डैन जर्विस, उन्होंने कहा है कि जितने भी सिख कम्युनिटी यूके में रह रहे हैं उनको किसी भी तरीके का डरने का जरूरत नहीं है। जो ब्रिटेन की सरकार है वो किसी भी कीमत पे कोई भी बाहर के गवर्नमेंट अगर किसी भी तरीके का इंटरफेरेंस करेंगे और हमारे लोकल सिख कम्युनिटी के खिलाफ कोई खतरा पैदा करेंगे तो ये बात हम लोग टॉलरेट नहीं करेंगे। तो एक तरीके से ये डायरेक्टली मैसेज है इंडिया के लिए कि इंडिया शुड नॉट ट्राई टू डू दिस। अब शायद डैन जर्विस जो है वो अगेन कनाडा से काफी ज्यादा इंस्पायर हुए होंगे। लेबर पार्टी का ऐसे भी जस्टिन ट्रूडो की पार्टी से काफी अच्छा बनता है। अब इन्होंने क्या कहा है ये देखिए। सिख फेडरेशन जो है जो कॉन्स्टेंटली लेबर पार्टी को लॉबी कर रही थी कि वो इस तरीके से इंडिया को एक मैसेज दे, तो उस कॉन्टेक्स्ट में सिख फेडरेशन के रिक्वेस्ट पे एक डैन जर्विस जो सिक्योरिटी मिनिस्टर है उन्होंने लेटर जारी किया। और उस लेटर में उन्होंने कहा कि एनी फॉरेन पावर टू इंटिमिडेट, harass और harm individuals or communities in the UK will not be tolerated। गार्जियन करके जो अखबार है उसमें यह छपा कि कोई भी विदेशी ताकत अगर किसी भी तरीके से कोई भी कम्युनिटी इंडिविजुअल जो यूके में रह रहे हैं उनको अगर परेशान करे, उनके सिक्योरिटी के अफेक्ट करे तो ये बात टॉलरेट नहीं होगा। हम किसी भी तरीके से किसी के जान के खतरा या किसी भी तरीके के लाइफ में कोई भी सिक्योरिटी रिस्क इससे हम टॉलरेट नहीं करेंगे। और इसके अगेंस्ट यूके के जितने भी इंटेलिजेंस एजेंसीज है और पुलिस फोर्स है वो सब कुछ अपना सारा प्रयास करेगी। तो आप देख सकते हैं कि एक तरीके का थ्रेट इंडिया को ये लोग देने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद ये डैन जर्विस यहीं पे नहीं रुके, ये अगेन वापस से कनाडा का मुद्दा उठा दिए और इन्होंने कहा कि हरदीप सिंह निज्जर के ऊपर जो कनाडा की सरकार ने इंडिया के ऊपर एलिगेशन लगाया है उसके हम पूर्ण समर्थन में हैं। हमें पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस है कनाडा के रूल ऑफ लॉ में, कनाडा के जुडिशियल सिस्टम में। और इनफैक्ट इन्होंने ये कहा कि भारत सरकार को कोऑपरेट करना चाहिए इस लीगल प्रोसेस में जो कनाडा कर रहा है। तो एक देखिए यही है वेस्टर्न हिपोक्रेसी जो खुल के सामने आ रहा है, खासकर लेबर पार्टी
और जो आपकी ट्रूडो की पार्टी है उनके बीच में। अब इसके अलावा ये जो मुद्दा है खालिस्तान का, ये मुद्दा काफ़ी नया है ब्रिटेन के पॉलिटिक्स में, बिकॉज़ ब्रिटेन के पॉलिटिक्स में पाकिस्तान का मुद्दा ज़्यादा डोमिनेट रहता है, जिसके बेसिस पे वो इंडिया को टॉन्ट करते हैं। बट ये खालिस्तान का मुद्दा खासकर जब से कनाडा में चीज़ें हुई हैं, उसके बाद देखिए 2024 में जनवरी के महीने में हुआ क्या कि जितने भी सिख एमपी हैं ब्रिटेन में, उन्होंने कहा है वहाँ की सरकार को कि आपको हमारे जान को बचाने का प्रयास करना चाहिए, बिकॉज़ भारत सरकार और भारत की बहुत सारी एजेंसीज़ जो है, वो एक तरीके से सिख कम्युनिटी को परेशान कर रही है। बट ऐसा आपको पता है कभी भी भारत सरकार ने नहीं किया है। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग आज के सेशन में बात करेंगे, बट आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए कि हमारे ऑफलाइन बैचेज़ हमारे चारों ऑफलाइन सेंटर में करोल बाग, मुखर्जी नगर, पटना और प्रयागराज में स्टार्ट होने जा रहे हैं ऑन 20th ऑफ दिसंबर एट अ स्पेशल प्राइस ऑफ 59,999। करोल बाग, मुखर्जी नगर, प्रयागराज और पटना की डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। अकेडमी आईएएस कॉम्प्रिहेंसिव जीएस कोर्स के अलावा सीसैट ऐसे राइटिंग कोर्स, कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स, फुल एंड टेस्ट सीरीज, ऐसे तमाम चीजें प्रोवाइड करती है। इन सभी चीजों के लिए आपको हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पे विजिट करना होगा, या नहीं तो आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये जो पूरा बगावत हुआ है खालिस्तानी मुद्दा को लेके, जिस पे सिक्योरिटी मिनिस्टर ने इंडिया को पहली बार इतने कड़े शब्दों में डर थ्रेट किया है, ये बेसिकली मुद्दा नवंबर से बहुत ज़्यादा स्पाइक हुआ है, जब नवंबर में गुरुपुरब करके गैदरिंग हुआ था, जहाँ पे बहुत सारे खालिस्तानी एलिमेंट्स एक साथ इकट्ठा हुए थे, और ये पहली बार ऐसा हुआ था कि ब्रिटेन में इतना बड़ा खालिस्तानी मीटिंग हुआ। और इस खालिस्तानी मीटिंग में कई नामी चेहरे शामिल हुए, जो ब्रिटेन के पॉलिटिक्स, खासकर जो लेबर पार्टी के बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, सच एज प्रीत कौर गिल, जिन्होंने हमेशा से ये कहा है कि इंडिया में रहने वाले सिख्स को अधिकार देना चाहिए कि वो अपने सेल्फ डिटर्मिनेशन के बारे में डिसीजन ले सके। इसका सरल मतलब है कि अगर वो चाहते इंडिया के साथ नहीं रह के अपना इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना, तो उनको ये अधिकार देना चाहिए। साथ ही साथ प्रीत कौर गिल ने हमेशा से कैंपेन किया है जगतर सिंह जोहल के रिलीज में, जिन्होंने काफी ज्यादा आरएसएस लीडर्स को मारने का आरोप लगा है। हरप्रीत उपल, जो अगेन लेबर पार्टी की एमपी हैं, उन्होंने अगेन कश्मीर मुद्दे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इंडिया की सरकार को क्रिटिसाइज़ किया है। तो ये भी उस पर्टिकुलर गुरुपुरब मीटिंग जो खालिस्तानियों का था, वहाँ पे ये शामिल हुई थी। और इसके बाद परविंदर कौर हमेशा से भारत सरकार को क्रिटिसाइज़ करते आई हैं और कहा है कि भारत सरकार ने कई सारे सिख लोगों को मारा है, और इंडिया के हिसाब से वो सारे टेररिस्ट थे, बट इनके हिसाब से वो सारे शहीद थे, मार्टियर्स थे। तो ये सभी लोग जितने भी खालिस्तानी एलिमेंट्स के लिए जाने जाते हैं, ये सभी उस गुरुपुरब मीटिंग में थे, और भी लेबर पार्टी के कई सारे सदस्य थे। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने रिएक्शन भी दिया था कि कुछ महीने पहले यूके इंडिया को कह रहा था कि हम आपके कंसर्न को समझते हैं, खालिस्तान के अगेंस्ट हम खड़े रहेंगे। लेकिन जब से एक तरीके से ये तख्ता पलट हुई है, तो आज खालिस्तान का मुद्दा यूके के लिए बहुत ज्यादा प्यारा होते हुए नजर आ रहा है। और यही लेबर पार्टी की हिपोक्रेसी, जिसके बारे में पहले भी बात कर रहा था, कि 2019 में जो उस समय के लेबर पार्टी के लीडर थे जेरेमी कॉर्बिन, उन्होंने एक रेजोल्यूशन निकाला था, जहां पे उन्होंने कहा था कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को इंटरवीन करना चाहिए कश्मीर मुद्दे में, और यूनाइटेड नेशन के द्वारा एक तरीके का रेफरेंडम भी करवाना चाहिए। तो ये बेसिकली एक तरीके से कॉन्स्टेंटली खालिस्तानी मुद्दा आप देख सकते हैं, पहले कनाडा से स्टार्ट हुआ, अब ब्रिटेन की पॉलिटिक्स में है, अमेरिका की पॉलिटिक्स में गुरपंत सिंह पन्नून का आपको पता है किस तरीके से सुबह उठ के धमकी दे देते हैं इंडिया को। तो ये कॉन्स्टेंटली एक तरीके से आप देखिए खालिस्तान मुद्दा के बेसिस पे वेस्टर्न कंट्रीज, खासकर यूके, कनाडा और यूएस, ये इंडिया को एक तरीके से मॉरली, डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करने का प्रयास कर रहे हैं। आपके क्या व्यूज हैं इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट में? आप जरूर अपने व्यूज को कमेंट बॉक्स में बताएं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।